दोस्तों आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं ट्रू बैलेंस से लोन कैसे लें। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है, अगर आप इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं, कहीं से भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आप ट्रू बैलेंस ऐप से लोन ले सकते हैं, जो कि आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। देखो, ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेने का दो बेनिफिट होगा। यहाँ पर दोस्तों जो आप ट्रू बैलेंस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, इंस्टेंट यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। साथ में अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पर इंस्टेंट लोन मिल जाएगा ट्रू बैलेंस ऐप में। 2026 में ट्रू बैलेंस ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, लोन कैसे मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने वाले हैं। अप्लाई करके वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रू बैलेंस ऐप को डाउनलोड करेंगे। ट्रू बैलेंस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करेंगे, ट्रू बैलेंस ऐप कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें इंस्टॉल ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें ट्रू बैलेंस ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसे हम डाउनलोड होने देते हैं। ट्रू बैलेंस ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 लाख तक लोन ले सकते हैं और आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन ऐप है। लोन अप्लाई करने के लिए गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करेंगे। तो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है और ओटीपी यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं उसे यहाँ पर आपको डाल करके सेट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन होगा। आई एग्री टू ऑल वाले ऑप्शन टिक करेंगे और यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो भी परमिशन मांगा जा रहा है सभी को अलाउ करेंगे। इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कंटिन्यू ऑप्शन मिलेगा, इसके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ट्रू बैलेंस ऐप में देखिए तो 2 तरह का लोन शो करेगा, एक है कैश लोन और दूसरा है लेवल अप लोन। जो कैश लोन है ना, वह आपको 5,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन देता है और यहाँ पर जो लेवल अप लोन है उसमें आपको 1,000 से लेकर 10,000 तक लोन मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो यहाँ पर आप जो कैश लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपका सिविल स्कोर लो है, आधार कार्ड पैन कार्ड है आपके पास, तो यहाँ पर आप जो लेवल अप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों में से जो भी लोन लेना चाहते हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा अप्लाई ना वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लेवल अप लोन अप्लाई करेंगे। अप्लाई ना वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10,000 तक हमें लोन मिल सकता है। देख सकते हैं चेक माई क्रेडिट लिमिट वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप कितना का लोन लेना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मिनिमम 1,000 से लेकर मैक्सिमम 10,000 तक लोन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे 5,000 का लोन लेना है तो चलिए यहाँ पर हम 5,000 का ही सिलेक्ट करेंगे। देखो आपको जितना लोन की जरूरत है उतना ही लोन अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10,000 बता रहा है, हमें जरूरत है 2,000 का तो यहाँ पर हम 10,000 का लोन ले लेंगे। ऐसा नहीं करना है क्योंकि बाद में इसको आपको पेमेंट करना होता है। 5,000 ही चाहिए तो यहाँ पर मैंने 5,000 ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट रेट शो करेगा जो कि 3.2% पर मंथ है और यहाँ पर 12 मंथ का ईएमआई बनेगा। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से चेक कर लेना है। उसके बाद इसका टर्म्स कंडीशन को एग्री करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम लेगा, बैक वगैरह कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे लोन का पर्पस पूछा जा रहा है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, जैसे मेडिकल, बिजनेस, हाउस रिपेयर, सैलरी डिले। तो यहाँ पर हम जो पर्सनल इमरजेंसी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी होंगे। उसके बाद यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करना है कि आप कितना तक पढ़ाई किए हैं, जैसे 10वीं से कम पढ़े, 10वीं पढ़े, 12वीं, बैचलर, मास्टर, डेकोरेटर। यहाँ पर चलिए हम बैचलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाउस का टाइप सिलेक्ट करना है, आपका खुद का घर है, रेंट का, या फिर फैमिली के साथ में रहते हैं, रिलेटिव के साथ में रहते हैं। तो मेरा खुद का है तो यहाँ पर हम खुद को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, आप क्या काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं या फिर खुद का बिजनेस है, कोई दुकान है या फिर स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है। देखो अगर आप स्टूडेंट होंगे या फिर हाउस वाइफ होंगे तो दोनों को लोन नहीं मिलेगा। जैसे मेरा छोटा सा दुकान है तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, रेगुलर एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या फिर फ्रीलांसर। तो यहाँ पर आपको जो रेगुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है। आप जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, 1 साल
से कम, 1 साल से 2 साल, 3 से 5 साल, 6 से 10 साल या फिर 10 से ज्यादा साल। तो यहाँ पर आपको जो 3 से 5 साल वाले ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना कंपनी का नाम या फिर बिजनेस का जो दुकान का नाम है उसका नाम डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करना है कि आप जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वह कौन सा काम है, जैसे फूड सर्विस, मैन्युफैक्चर, कार, रिक्शा, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी होंगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर किराना शॉप है, यहाँ पर हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपका क्या रोल है, मैनेजर है या फिर क्या है, यहाँ पर हम शॉप ओनर को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से सब कुछ सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें आपका एवरेज मंथली इनकम कितना है, यानी महीने का आप कितना कमाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो अपना मंथली इनकम डालना है। देखो अगर आप यहाँ पर 25,000 से कम इनकम डालेंगे तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मेरा जो इनकम है 30,000 है, तो यहाँ पर हम 30,000 डाल देते हैं महीने का। उसके बाद इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका मंथली इनकम जो आप कमाई करते हैं वह किस महीने आपके बैंक में आता है। तो यहाँ पर कोई भी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम जो 25 को सिलेक्ट कर लेते हैं हर महीने। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका इनकम होता है वह बैंक में होता है, चेक के द्वारा होता है या फिर कैश होता है। तो यहाँ पर हम जो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश। चलिए यहाँ पर हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने पहले कभी लोन लिया था, आपको लोन के बारे में पता है, तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने पहले से लोन लिया था बट आपको लोन के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर दूसरा वाले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने कभी लोन पहले नहीं लिया बट लोन के बारे में पता है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। और अगर आपने ना ही पहले कभी लोन लिया, ना ही आपको लोन के बारे में कुछ पता है, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जो पहला वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ वेरीफाई विथ जीमेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल आईडी होगा यहाँ पर शो करेगा। आप जिस ईमेल आईडी से वेरीफाई करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा, ग्रीन टिक लग जाएगा। अब यहाँ पर इवैल्यूएट माय लोन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें प्लीज वेट, वी आर चेकिंग, कितना लोन ऑफर किया जाएगा ये चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम लेकर लिखा हुआ है टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन विल इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट, यानी जो यहाँ पर आप लोन लेंगे उसका टाइम से रीपेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर आपको और भी लोन मिलेगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 9,000 का लोन ऑफर किया जा रहा है जो कि हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इस एरो वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर शो करेगा कितना आप लोन ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग फी कितना लग रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ईएमआई डिटेल शो करता है कि आपको फर्स्ट ईएमआई कब पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो 2 ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर यूपीआई के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप बैंक डिटेल्स डाल करके भी मैन्युअली वेरीफाई कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वह होता है दोस्तों यूपीआई के थ्रू। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू सिक्योरली विथ यूपीआई वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जितना भी यूपीआई होगा यहाँ पर शो करेगा। आप जिस यूपीआई से वेरीफाई करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फोन पे को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फोन पे में एक नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों मुझे 1 रुपया पेमेंट करना है और इसी यूपीआई इसी बैंक अकाउंट में आपका लोन का पैसा, लोन का अमाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। जिस अकाउंट से यहाँ पर आप 1 रुपया पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पे वाले ऑप्शन क्लिक करके यूपीआई पिन यहाँ पर डाल करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डन कर देते हैं। दोबारा से ट्रू बैलेंस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा आ चुका है कांग्रेचुलेशन योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड। अब यहाँ पर जो लोन का अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सी डिटेल्स वाले ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कब आपका ईएमआई वगैरह पेमेंट करना होगा। दोस्तों आप इस तरीके से ट्रू बैलेंस ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2026 में मैंने आपको दिखा दिया है ट्रू बैलेंस से लोन कैसे लें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।